आपके पास बड़ी लंबी गाड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी है, अच्छी बात है, सड़क पर बहुत तेज गति से दौड़ेगी, कहीं आपको देर से पहुंचना होगा, शीघ्र पहुंचा देगी, पर ध्यान रखना उस गाड़ी में बैठकर भवसागर पार नहीं होगा, भवसागर पार नहीं किया जा सकता। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। ये प्रभुता संपत्ति भव से पार ले जाने वाली नहीं है, और मुझे तो लगता है कि प्रभुता संपत्ति तो भव बंधन में डालने वाली है। कल भी मैं आपको यही कह रहा था ना, धन, यौवन और प्रतिष्ठा, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो मनुष्य का पतन हो सकता है, और तीनों हो जाए तो पतन अवश्यम भावी है। तो प्रभुता संपत्ति जो है वो तो वस्तुतः भव बंधन में डालने वाली है, प्रभु से दूर करने वाली है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है धनी मानी व्यक्तियों के जीवन में एक प्रकार का स्थूल नहीं तो सूक्ष्म सा दंभ तो उनके हृदय में रहता है। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से कभी कभी कोई आहत हो जाता है, उनका व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है आहत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कितने राजाओं का प्रसंग मैंने पढ़ा कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन केवल इस बात का विचार करके कि भाई किसी को दंड देना पड़ेगा, किसी से कर वसूलना पड़ेगा, हमारा अंतःकरण मैला हो जाएगा, नहीं नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम तो एकांत में भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए कल मैंने आपको एक और बात निवेदन की थी, भाई व्यवहार में सावधान रहना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो आपको संसार में रहना है, व्यवहार में रहना है, तो अपनी राजी से जो आपको ठीक लगे आप करिए। मैं आपको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता हूं। लेकिन यदि आप साधक हैं, आप हम यदि भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर तो भाई, फिर ये तो भाई सहने का मार्ग है, कहने का मार्ग नहीं है। भजन के मार्ग पर तो सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हित गा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आपको अपना संसार, अपनी संपत्ति, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये बचा कर रखना है, या आपको अपने भाव की रक्षा करनी है। दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको अपने संसार, अपनी संपत्ति, अपना मान सम्मान, आप बड़े ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे स्थान पर ही आप बैठते हैं, आपको ये सब बचा कर रखना है तो आपकी इच्छा है। आपको भजन भाव बचाना है, फिर तो भाई सहत सहत बाड़े भगति, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज कह रहे तरुसम सहनशीलता हुए। एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि किसी बलवान व्यक्ति ने आप पर प्रहार किया, आप उसके प्रहार का उत्तर नहीं दे सकते। आप जानते हैं आपके अंदर इतना बल, इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसके प्रहार का उत्तर दे सकते हैं, तो आप मौन रह गए। इसको सहना नहीं कहते। आप उत्तर दे ही नहीं सकते, आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है, ये सहनशीलता नहीं, ये तो विवशता है, ये सहनशीलता नहीं है। आप उत्तर दे सकते हैं, आप दंड दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा करते हैं, ये सहनशीलता है। आप चाहें तो आप दंड दे सकते हैं, आप चाहें तो आप उत्तर भी दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा दान करते हैं, ये सहनशीलता है, ये सहनशीलता है। और इसका अभ्यास साधक के जीवन में हो, अवश्य हो। इन्हीं सद्गुणों के अभ्यास की बात श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। जब व्यवहार में रहोगे, संसार में रहोगे, अनेक अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी। क्षमा का, दया का, सहनशीलता का, तितिक्षा का, त्याग का अभ्यास आपके मेरे जीवन में कैसे होगा? संसार में रहकर ही होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं कहीं बचकर भाग जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे वो विचारधारा ही अच्छी नहीं लगती। यहीं पर रहकर साधन का और जीवन का सदुपयोग करना सीखिए। क्षमा हो हमारे जीवन में, दया हो हमारे जीवन में।